श्री गणेशाय नमः। उत्तराखंड 4 धाम यात्रा। तीर्थ करना और करवाना बहुत ही भाग्य से प्राप्त होता है। ईश्वर की कृपा से हमें वर्ष 1999 में 4 धाम यात्रा का सौभाग्य मिला। उस यात्रा की मधुर स्मृतियाँ आज भी हमें उतना ही आनंद प्रदान करती हैं। इसे पढ़कर अन्य लोग भी उसी आनंद का अनुभव कर सकें, इसी कामना को लेकर अपने अनुभव आपसे साझा कर अपने को धन्य मान रही हूँ। वर्ष 1998-99 में जेपी जी के किसी बड़े प्रोजेक्ट की देखभाल हेतु श्री दीक्षित जी कई बार उत्तराखंड जाते थे और बातों ही बातों में वहाँ की सुंदरता और पावनता के बारे में मिसेस दीक्षित हमें बताती थी। उनका मन वहाँ जाने का बना तो उन्होंने कहा कि सब चलते हैं। हमें तो और क्या चाहिए था, जल्दी से अपनी सहमति दे दी। मन तो अपनी मुराद पा गया था। बस उन्होंने श्री दीक्षित जी से कहा तो सभी रिजर्वेशंस उन्होंने करवा दिए। आगे के लिए एक कुशल ड्राइवर के साथ एम्बेसडर गाड़ी बुक कर दी। ड्राइवर उत्तराखंड का ही रहने वाला था, वहाँ की पूर्ण जानकारी थी और कठिन रास्तों का पूर्णतः अभ्यस्त था। अक्षय तृतीया से 4 धामों के कपाट खुलते हैं। सर्दियों में जहाँ भगवान जी रहते हैं वहाँ से डोलियों में विराजमान होकर सभी भक्तों के साथ ढोल नगाड़ों के साथ अपने गर्मी के लिए ऊपर के मंदिरों में जाते हैं। हमने अक्षय तृतीया से 2 दिन पहले हरिद्वार से यात्रा शुरू की। 6 मई को रात 10 बजे देहरादून एक्सप्रेस से चलकर सुबह 7 बजे हरिद्वार पहुँचे। यात्रा की उत्सुकता इतनी थी कि क्या बताएं। हरिद्वार से पहले स्टेशन आता है लक्सर। हम उस पर ही उतर गए। हमारे सब लोगों के 19 बैग थे। सारा सामान उतार लिया और जब हम उतर गए तो देखा कि ओहो, यहाँ तो लक्सर का बोर्ड लगा। झटपट फिर से सामान सहित गाड़ी में सवार हो गए। तभी गाड़ी चल पड़ी। यह तो अच्छा हुआ कि हम सब चढ़ सके, अन्यथा बहुत परेशानी हो जाती। अब हमारी सीटों पर डेली पैसेंजर्स विराजमान हो गए थे, इसलिए वो सफ़र हमें खड़े होकर ही करना पड़ा। ये हमारे लिए एक सबक था, जो कि हमने सीखा कि अच्छी तरह से देखभाल कर ही आगे कदम बढ़ाना है। अब तक हमने कोई बड़ी यात्रा अकेले नहीं की थी, हमें ज़्यादा अनुभव भी नहीं था। करीब 1 घंटे बाद हरिद्वार स्टेशन पर गाड़ी रुकी। यहाँ गाड़ी काफ़ी समय रुकती है। यहाँ हमारे लिए एम्बेसडर गाड़ी खड़ी थी। उसमें हम बैठकर एक होटल में गए। हमने स्नान किया, ब्रेकफास्ट कर यमुनोत्री के लिए निकल पड़े। ऋषिकेश, देहरादून, मंसूरी, कैंपटी फॉलो होते हुए शाम को यमुनोत्री पहुँच गए। रास्ते में भजन कीर्तन और खाने पीने का क्रम चलता रहा। दीक्षित जी बहुत सी मिट्टियाँ और पिन्नियाँ ले आई थी, हलवाई से बनवाई हुई थी, जिसे हम बोनट पर रख देते और गर्म होने पर खा लेते। और सुदेश जी तो बहुत तरह के बिस्कुट और वेफर्स वगैरह लाई थी, जो कि हम 10 दिनों में भी नहीं खा पाए। गरुड़ चट्टी के पास ही एक कमरा 2 रात रुकने के लिए बुक किया। डिनर के बाद विश्राम किया। सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर यात्रा शुरू की। हमारा ड्राइवर हमें करीब 5 किलोमीटर तक जाकर छोड़कर वापस आ गया और हमने आगे की यात्रा शुरू की। वर्ष 1923 में अब यमुनोत्री की यात्रा में केवल 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, लेकिन वर्ष 99 में 19 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़नी पड़ती थी। सुदेश जी ने पहले ही कह दिया था कि वो घोड़े से यात्रा करेंगी। बाकी सभी ने पैदल जाने की इच्छा व्यक्त की। एक घोड़े वाले से बात की, जाने आने के लिए उसी को फिक्स कर सुदेश जी को घोड़े पर बिठाया और शेष हम चारों पैदल ही चलने लगे। जंगल चट्टी, जानकी चट्टी होते हुए शाम को यमुनोत्री पहुंच गए। रास्ता लंबा, कठिन और दूर था, पर भगवान की कृपा से हम सब सही समय पर पहुंचे। वहां गर्म कुंड में स्नान किया। दर्शन, पूजा अर्चन और वहां के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर मन तो तृप्त होने को तैयार ही नहीं था। कहाँ तो दिल्ली की 45 डिग्री की गर्मी और कहाँ इतना सुंदर वातावरण, माहौल, यात्री, भक्तगण और अनुपम नज़ारे। लेकिन जाना तो था ही। सूर्य तनुजा को नमन कर वापसी के लिए निकल पड़े। अब रात हो चली थी। अंधेरा हो गया तो रास्ता सूझ ही नहीं पड़ता था और तभी बहुत तेज बारिश होने लगी। अब हम आगे नहीं जा सकते थे। रुकने के लिए स्थान खोजा, जहाँ हमने रात को रुकने का निश्चय किया। जो कुछ भी हमारे पास था थोड़ा बहुत खाया। वहाँ आग अलाव जल रहा था। हमने अपने कपड़े सुखाए और थोड़ा सोने की कोशिश करने लगे। सुबह तड़के ही अपनी यात्रा पुनः शुरू की और करीब 10 बजे अपने कमरे पर पहुँचे। चूँकि सुदेश जी घोड़े से गई थी,
वो तो 3 घंटे में मंदिर में पहुंची और पूजन अर्चन के बाद 1 घंटे के बाद घोड़े वाले ने उनको चलने के लिए बोला तो वो वापस कमरे में पहुंचकर हमारा इंतज़ार करने लगी। रास्ते में जब हम अभी ऊपर जा ही रहे थे तो हमें वापस जाते हुए मिल गई कि दर्शन हो गए हैं, लेकिन जब हम कमरे में पहुंचे तो उनका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। वो रात भर अकेली रही थी, परेशान थी। फिर सब ने अपनी परेशानी बताई तो कुछ समय के पश्चात वो नॉर्मल हो पाई। हम सब अपनी अपनी जगह पर ठीक भी थे, लेकिन अपनी गलती मान रहे थे। अब की तरह मोबाइल की सुविधा नहीं थी कि बता पाते। इसके बाद बारी थी हमारे ड्राइवर की। मिसेस दीक्षित हमसे 10 साल बड़ी थी। उन्हें इतना पैदल चलने में बहुत परेशानी हुई तो पूरा गुस्सा ड्राइवर पर निकाला कि जंगल चट्टी क्यों नहीं लेने आए। मिसेस दीक्षित ने ड्राइवर को कुछ कठोर शब्द कहे तो उसे बहुत दुख हुआ। हम सब ने बीच बचाव कर बात को संभाला और फिर कुछ खाया पिया और उत्तरकाशी के लिए रवाना हो गए। थोड़े से प्रयत्न से उत्तरकाशी में हमें काली कमली वाले की धर्मशाला में रहने का स्थान मिल सका। उत्तरकाशी में शंकर जी का एक विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ एक त्रिशूल स्थापित है जिसका अंतिम सिरा कहाँ तक जाता है कोई नहीं जानता। वहाँ पर पहुंचकर दर्शन किए, नमन किए और अनेकों धन्यवाद दिए और अपने कमरे में आकर विश्राम किया। अगले दिन हमें गंगोत्री दर्शन हेतु जाना था। यहाँ पर ऊपर तक गाड़ी जाती है, इसलिए आज चिंता की कोई बात नहीं थी। रास्ते में गंगनानी जहाँ गर्म पानी का स्रोत था वहाँ उतर कर पूजा अर्चन कर गाड़ी से ही आगे बढ़े और गंगोत्री पहुँच गए। मंदिर काफ़ी बड़ा है, सुंदर पहाड़ियाँ, प्राकृतिक वातावरण, मनमोहक नज़ारे। बहुत लंबी लाइन लगी थी, हम भी उसमें लगे। वहीं पर अपनी किसी प्रिय वस्तु को छोड़ने का संकल्प करना होता है। किसी ने प्याज, किसी ने कोई अन्य दाल ना खाने का आजीवन के लिए संकल्प ले लिया। यहाँ गंगा जी का प्रवाह बहुत अधिक नहीं है। गंगोत्री से 19 किलोमीटर ऊपर गौमुख जाने पर गंगा जी का उद्गम स्थान है, जहाँ साधु संत या जवान बच्चे यात्रा करते हैं क्योंकि रास्ता काफ़ी कठिन है। वहाँ 2 पहाड़ों के बीच में गंगा जी को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो गंगा माता पिता का हाथ पकड़कर चल रही है। बहुत सुंदर और अनुपम नज़ारा। मंदिर में 2 घंटे में हमारा नंबर आया तो दर्शन, पूजन, अर्चन की। उनकी कृपा से उनके लिए खूब साधुवाद दिए और बाहर आए। माँ गंगा जी की निर्मल धारा को हाथों में लेकर अपने ऊपर जल डाला, स्वयं को पवित्र कर सूर्य देव को जल अर्पित कर कुछ देर वहीं रुके। फिर एक दुकान में जाकर तांबे का एक कलश जिसमें गंगा जल लिया, जो कि सील बंद होता है। वो जल रामेश्वर में जाकर शिवलिंग पर चढ़ाने की मान्यता। हमने भी ले लिया और माँ को नमस्कार कर उत्तरकाशी चले। उत्तरकाशी में रात्रि विश्राम के बाद अगले दिन केदारनाथ दर्शन हेतु प्रस्थान किया। केदारनाथ जी के मार्ग पर थोड़ा आगे चलते ही बहुत भीड़ भाड़ दिखाई देने लगी। गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ। गौरी कुंड में मुश्किल से ही पार्क करने हेतु स्थान पा सके। गौरी कुंड में गर्म पानी का स्रोत है। नमन कर आगे बढ़े। अब हमने सुदेश जी को पहले से ही बता दिया कि वो रामबाड़ा पर जाकर रुक जाएं। सुदेश जी घोड़े से रामबाड़ा पहुंची और हमारे लिए उचित स्थान पहले से ही बुक कर लिया और शाम होते हुए हम भी वहां पहुंच गए और वहीं रात्रि विश्राम किया। आज सभी बहुत प्रसन्न थे। सुबह सब ने अच्छे से गर्म पानी में स्नान किया और आगे की यात्रा के लिए चल पड़े। सुदेश जी के सिवा कोई भी जाने को राजी नहीं था। रास्ते में नज़ारे इतने मोहक हैं कि क्या बताया जाए। सुंदर पहाड़ियाँ, झरने, हरियाली और मनमोहक नज़ारे और मंदाकिनी नदी। शाम हो चली थी जब हम पहुँचे। अपने लिए एक कमरा बुक कर सामान रखा और कुछ खाने के बाद बाहर आए और उस दिन दिव्य और भव्य मंदिर का और पवित्र पर्वतमाला, ऊपर से दिखने वाली व्यास गुफा के वहीं से दर्शन कर नमन किया। गांधी सरोवर इत्यादि को देखकर विश्राम हेतु कमरे में चले गए। अगले दिन सुबह स्नान के बाद लाइन में लगे। बहुत लंबी लाइन थी। सभी भक्त खड़े थे, अपने अपने अनुभव बता रहे थे। हम बहुत ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे। कुछ लोग हमारी तरह पहली बार ही यात्रा कर रहे थे, लेकिन बहुत से लोग तो पहले भी कई बार यात्रा कर चुके थे। उनके अनुभवों का हम आनंद ले रहे थे। चारों तरफ साधु लोग कुटिया बनाकर रहते हैं और कोई कोई साधु तो वहाँ पतले से टेंट में महीना या 2 महीने भी रह जाते हैं।